देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 25 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र ने चीन को मान्यता दी। इसके 3 महीने बाद फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे, जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा था। जिसके बाद 7 साल के बाद 1979 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। अमेरिका में चीन का मुख्य दूतावास राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है और आपको मैं इस ग्राफिक के जरिए दिखाऊंगी। यहाँ पर चीनी जासूसों का सेंटर अब इन्हें कहा जा रहा है, लेकिन कहाँ है? देखिए वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसके अलावा काउंसलेट ऑफिसेज भी हैं पूरे अमेरिका में। तो वॉशिंगटन डीसी के अलावा अमेरिका में 5 काउंसलेट दफ्तर हैं, जिनमें ह्यूस्टन है, इसके अलावा न्यूयॉर्क में है एक काउंसलेट, 5 जगह पर है। न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजलिस और फ्रांसिस्को में भी है। सैन फ्रांसिस्को में एक काउंसलेट सेंटर है और लॉस एंजलिस में भी एक काउंसलेट है चीन का, तो ये और शिकागो में। तो देखिए ये 5 काउंसलेट हैं और ये जो काउंसलेट सेंटर है ह्यूस्टन का, इसे बंद करने के आदेश दिए हैं अमेरिका ने। चीन के इन सभी काउंसलेट पर किसी न किसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिका में जिनपिंग के जासूसों के अड्डे हैं, ये आरोप लगता रहा है। ह्यूस्टन के अलावा अमेरिका में जिन का एक काउंसलेट भी सवालों के घेरे में आ रहा है। चीन कैसे जासूसी करता है और इसमें कैसे चीन की फौज शामिल होती है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ह्यूस्टन में जासूसी वाली दुकान बंद होने से चीनियों का हलक सूखा हुआ है। दुनिया के सामने माओ के वारिसों की इस कदर बदनामी हो चुकी है, जिससे जिनपिंग के शागिर्द मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन ताव तो देखिए, चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। लेकिन अब चीनियों की ये फर्जी जुबानी मिसाइलें काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। फौजी वर्दी में जिस मोहतरमा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम तांग जुआन है। कहने को ये एक चीनी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनका असल काम बीजिंग के लिए जासूसी करना है। तांग का कनेक्शन चीनी आर्मी के साथ है। अमेरिकी वीजा लेते समय तांग ने बताया था कि उन्होंने कभी भी चीन की फौज के लिए काम नहीं किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तांग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोज निकाला। FBI के मुताबिक तांग PLA के सिविल कैडर के लिए काम करती थी। कई साल तक चीन की एयरफोर्स में रिसर्चर के तौर पर नौकरी की। तांग पर वीजा फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है, लेकिन FBI उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वजह चीनी चांडालों ने उन्हें सैन फ्रांसिस्को में अपने काउंसलेट में छिपा रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जासूस चीन के फैले हुए हैं। दुनिया के करीब हर मुल्क में चीन के जासूस हैं। मोबाइल से, सैटेलाइट से, जमीन से, आसमान से चीन हर तरह से जासूसी करता है। सवाल यह है कि चीन इन जासूसों से चोरी करवा कर क्या करता है। चीन अपनी जिन मिसाइलों, टैंकों और हथियारों की नुमाइश करता रहता है, उनमें से ज्यादातर की तकनीक चीन ने अमेरिका समेत ताकतवर देशों से चुराई है। चीन जिन सैटेलाइट को आसमान में उड़ाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाता रहता है, उन्हें भी चोरी कर बनाया गया है। इतना ही नहीं, चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों की रिसर्च चुरा रहा है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने इस मामले में 2 चीनी जासूसों को गिरफ्तार भी किया है। चीन के पास अपना कुछ नहीं है। चीन की जो चमक धमक नजर आती है, सब दुनिया भर में जिनपिंग के जासूसों की कारस्तानी का ही नतीजा है। लेकिन अब चीन की इस चमक को स्याह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका ने चीन की करतूतों के अंत का आगाज कर दिया है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।